पूरा घर मेरी एक सीट पे बैठा हुआ है कि मुंह मोड़ लेना चाहिए था उसको छोड़ के चली ना कुछ भी। हेलो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। भगवान आपके प्रोग्राम में मर जाए, आप लोग सब खुश रहो, आपके घर में खुशियां आ जाए, आपके घर में बच्चा पैदा हो जाए। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया और जबरदस्ती घर में बच्चे पैदा हो जाए, किसी के पहले 2-3 बच्चे और क्यों फिर चौथा भी हो जाएगा, क्या हो गया? मजाक चल रहा है। तो गाइस आज हमारे लड्डू दिख नहीं रहा, आज हमारे लड्डू की वैक्सीनेशन है, जो हमें बहुत ज़्यादा टेंशन भी हो रही है सोच के कि ये कैसे रिएक्ट करेगा और फिर आगे से इसको क्या होगा, इसको दर्द होगी बेचारे को। गाइस जिन्होंने मुझे पहले बोला कि पेनलेस वाली वैक्सीनेशन होती है, मैं तो रिलैक्स था कि पेनलेस होगा। अब ये बता रही है कि वैक्सीनेशन होने के बाद लड्डू को 1-2 दिन उसको फीवर चढ़ सकता है, परेशान होगा, दर्द हो सकता है। ये क्या बात है भाई? यार ये तो होता है यार, ये बताना चाहिए था ना पहले। तो क्या वैक्सीनेशन नहीं लगवाओगे? वैसे भी वैक्सीनेशन बेकार चीज़ें होती है, देखा नहीं है बाहर की रिसर्च होती है, जिन बच्चों को वैक्सीनेशन सारी लगी और जिनको बिल्कुल भी नहीं लगी उनकी ज़्यादा इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रही है। अब पर हम क्या कर सकते हैं? तो अब हम जा रहे हैं लड्डू को लेके, लड्डू जी सो रहे हैं, दिखा देती हूँ आपको, थोड़ा सा रुकी, थोड़ा टोपा ऊपर करना है। घूम फिर के गाइस मुझे ही व्लॉग बनाना पड़ता है, ये मैडम फ्रेम ढंग से नहीं लेती। ये देखो, ये मेरा पूरा घर मेरी एक सीट पे बैठा हुआ है। ट्रैफिक देखो गाइस, पूरी दिल्ली सुधर सकती है लेकिन वेस्ट दिल्ली नहीं सुधर सकती, और खासकर ये रास्ते में हमारे उत्तम नगर आता नहीं। उत्तम नगर मतलब इतनी गंदी जगह है, साला इतना ट्रैफिक, दिमाग खराब हो जाता है। देखना किसी भी वक्त आ जाओ आपको जाम मिलेगा ही मिलेगा। बारिश, अभी जैसे बारिश हो रही है, बारिश हो ना हो, ऑफिस टाइमिंग हो ना हो, कुछ भी हो, रात के 12 बज रहे हो, कभी भी किसी भी वक्त ट्रैफिक होना जरूरी है। मेरे को लगता है उत्तम नगर की भी ना ट्रैफिक की कोई वैक्सीन आनी चाहिए। जो यहाँ के जो टुक रिक्शा है ना, खासकर इनको एक लाइसेंस पे 10-10 रिक्शा चल रहे हैं, बताओ, और पुलिस वाले भी कुछ नहीं करते पैसे लेके, बहुत बुरा हाल है। वहाँ लड्डू कि आज दूसरी वैक्सीनेशन, पहली तो हमारे सामने लगी नहीं थी, वो पहली दिन लगा दी थी। हैं बड़ी टेंशन हो रही है मेरे को। अब तो मैं वीडियो देते जैसे नहीं होता कि फादर ने पकड़ा होता है बच्चे को इंजेक्शन लगता है, तो उस तरीके से। पर मैं नहीं पकड़ूंगी, आंटी पकड़ेगी। नहीं पकड़ूंगा तो मैं ही वैक्सीनेशन के टाइम पे बिल्कुल, बाप ही पकड़ता है वैसे भी। रोएगा तो क्या, रोते होने की दिक्कत नहीं है गाइस, मैं तो साफ बोलता हूँ, मेरे को अपने बच्चे की ना फ्यूचर में लेके ये टेंशन नहीं है कि वो पढ़ाई में कैसा निकलेगा, इंटेलिजेंट निकलेगा नहीं निकलेगा, करियर में कुछ ढंग ज़्यादा अच्छा करेगा नहीं करेगा, ठीक ठाक तो मैं उसका करवा ही दूंगा। तो बट मेनली मुझे ये कंसर्न है कि मतलब चोट भी लगेगी, उसकी भी तो टेंशन नहीं, खेलेगा कूदेगा भाई, चोटें तो लगती हैं बच्चे के। मेन जो मुझे कंसर्न है ना, दिल का इतना सीधा निकलना निकल जाए कि कल को कोई लड़की के पीछे ऐसा डुल जाओ, फिर लड़की इसका काट के चली जाए और ये बेचारा फिर वो जो कहते हैं जख्मी आशिक ना बन जाए, बस ये डर है मुझे। क्योंकि उन सब चीज़ों के चक्कर में ना बच्चे लोग ना, आजकल के बच्चे ये गंदे नशों वगैरह में पड़ जाते हैं, डिप्रेशन फेज में चले जाते हैं। आजकल के बच्चों को डिप्रेशन होने लग गया है। ये भी तो यही बच्चों में से है। मैं तो नहीं हूँ, मेरे को ऐसी फालतू चीज़ों का कोई वो नहीं है, बट मैंने देखा है तो मुझे लगता है कि वो बहुत बेकार फीलिंग होती है, हार्ट ब्रोकन वाली। बहुत दीवार में सर मारा गाइस, ये देखो सबसे बड़ी दीवार, ऐसा सर मार लिया इसके अंदर। आज तक सोचता हूँ उस दीवार को देख के मुंह मोड़ लेना चाहिए था। उसको छोड़ के चली ना कुछ भी मैं सच बता दूंगी, अभी रोता था रजिस्टर में, बहुत रोता था। इसके बोलने से गाइस कोई भी कहानी सच नहीं मैं हो सकती। सच बता रही हूँ गाइस, आई खा लो मेरी कसम, तेरी कसम, तेरी कसम, मैंने आज तक कभी दीवार में सर नहीं मारा अपना। चलो आप रोए नहीं हैं? रोना इज लाइक कि हाँ आप रोए नहीं, आपने दुनियादारी नहीं छोड़ी, आपने तो काम धंधा नहीं छोड़ा, आपने खाना पीना नहीं छोड़ा, आप चले नहीं गए थे। अब आप गलत बोल रहे हो, आप ना 2 अलग अलग टाइम की चीज़ों को एक जगह मिला रहे हो, वैसा नहीं था। काम धंधा मैंने छोड़ा था, अपनी गेम पबजी वगैरह जब नहीं आई थी, मुझे बहुत ज़्यादा पागल हो गया था, मैंने तब उस टाइम पे अपना कैफे वगैरह काम वाम सब छोड़ दिया था। तो वो एक तो वो रीज़न था। दूसरा अपना हमें जो आप कह रहे हो ना दीवार में, वो मैंने कहीं नहीं मारा, ये हुआ था। हाँ आंसू के लिए ऑब्वियस ही बात है यार, ब्रेकअप हुआ था, मेरा एक रिलेशनशिप था, तो उसमें क्या था, एक तो वो बहुत टॉक्सिक थी पहली बार, बट फिर भी जैसे तैसे कट रही थी, एंड उसको मैंने 1-2 बार पकड़ भी लिया था चैटे चूटे करते हुए लड़कों के साथ, तो बट फिजिकली कभी मिली नहीं थी, मतलब सारी इन पर्सन नहीं हुई थी, चैटों में ही पकड़ लिया था, बाकी मिली भी हो तो मुझे पता नहीं। बट तब आखिरी टाइम पे आके उसने मुझ पर चीट किया, और चीट करते समय मुझे ये नहीं दिखाया कि वो मुझे चीट कर रही है, उसने ये ना बोल दिया कि आई नीड सम टाइम, आई नीड सम स्पेस, ड्रामाबाजी। और पुराने जब भी कपल के बीच में लड़ाई होती है तो एक दूसरे को उल्टा बोल देते हैं, फिर वही जबरदस्ती तूने ऐसा बोला था, तूने ऐसा बोला था, ये वो
मुझे टाइम चाहिए। उसको लग रहा था कि मैंने काम धंधा छोड़ दिया तो अब तो खर्चे खुर्चे कहाँ से उठाएगा, क्योंकि शी वॉज काइंड ऑफ अ गोल्ड डिगर। मैं साफ बोलता हूँ, तो बोलना है सच तो साफ बोल। अब क्या हुआ जब सच बोलना बोलो। तो उसने इस चक्कर में मुझसे दूरी काट ली, एक लड़के के चक्कर में पड़ी हुई थी मेरे साथ। उसे लग रहा था वहाँ चल गई तो उसके बाद रह लूँगी, उससे नहीं बनी तो इसको कौन सा पता चल रहा है, इसी के बाद वापस आ जाऊँगी। वो ऐसी सोच की थी, तो वो वहाँ चली गई और मेरे को बाद में पता चल गया। और उसने मेरे पे डाल दिया, मैं मतलब मुझे गिल्ट में डाल दिया कि मैं बहुत घटिया आदमी हूँ, कि मैं ऐसा करता हूँ लड़की के साथ, ये वो मैं बहुत ना नीच दिखा दिया मेरे को मेरी नज़रों में। तो मैं ना मतलब इतना ज़्यादा अपने आप को कोसने लग गया था कि हाँ मैं इतना गलत आदमी हूँ, मैंने सही नहीं किया, मैं गलत आदमी हूँ। तो इसलिए मुझे 2-3 बार वजह से हो गया होगा कि हाँ कुछ आंसू, ये नहीं बह करेगा, 1-2 आंसू जैसे निकल जाता है साइड में वो। अब इसका इन लड़कियों को तो वो भी इसको देखो, इसकी किस्मत इतनी अच्छी, इसको फिर भी सच बता दिया मेरे दोस्तों ने। मैंने चाहता तो इसे नहीं भी बताना चाहिए, और बट मैं चाहता तो नहीं भी बताता, सिंपल सी बात है। नहीं बताता तो मेरे को फेसबुक पे दिख जाता, इंस्टाग्राम पे दिख जाता। तो उसके बाद तो ऐसा पता नहीं 20-25 लड़के और आगे फिर तो झूठ नहीं बोलते, झूठ ही बोलता हूँ, कम नहीं बोलते कभी भी। अरे बस कर भाई, कम ही बोलना चाहिए झूठ। तो गाइस मतलब ऐसा था, तो फिर मुझे जब बाद में पता चला कि उसने ऐसा करा है, मैंने तो सुनाया उसको, भागी ब्लॉक करके हट गई। फिर बाद में आई भी थी कि मैं वो बोल रही हूँ, लेकिन मैं वो नहीं बोल रहा, मैंने भी बोल दिया आगे से डायलॉग। तो उसके बाद 1-2 बार उन्हें बात करने की कोशिश करी, एक म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू बुलवाने की कोशिश करी बहुत साल पहले। अब तो ठीक है यार, उसकी शादीशुदी हो गई, वो अपनी लाइफ में खुश है। उसको भी याद करता हूँ। इतनी भूली जगह है, उसको याद तो करूँगा ही, सड़कों पे दिखती रहती है मुझे। ये देखो गाइस अभी आएगी, ये ऐसे खड़ी थी, ऐसे दिख रही है, इसमें याद करने की जरूरत है, दिखी जाती हो। तो ये सब छोड़ो, खैर हम कुछ और टॉपिक पे थे। ये लड़की पागल है। आज हम जा रहे हैं हमारे लड्डू के वैक्सीनेशन के लिए। लड्डू को देखिए सो रहा, बट आज गए हमारे घर में हवन भी था पड्डू का, जो हमारे मेरे ब्रदर के जो बेटा है, लड्डू का भाई। अब लड्डू को भाई ज़्यादा बोलते हैं हम, तो लड्डू का भाई जो है उसका घर पे जो पूजा होती है 11th डे पे हुई है उसकी, तो आज होगी उसकी पूजा। अब हमारे घर से सूता खट गए हैं, अब हम मंदिर वगैरह जा सकते हैं। हमारा बहुत टाइम से मन होता है। यस, तो बोलता मैं चर्च भी ले जाऊँ, तो बोलता हूँ मस्जिद भी ले जाऊँ, मेरी माँ। हर चीज़ एक ही है यार, भगवान एक ही होता है। ये सब ना इंसानों के मतलब बनाई हुई चीज़ें हैं, मेरा मानना है। गॉड तो है नो डाउट, अब वो मतलब एक ही भगवान, तो मतलब एक ही होगा, भगवान तो एक ही होगा, एक ही क्रिएटर हो सकता है। ये थोड़ी 10 क्रिएटर आ गए थे। तो मेरा मानना सब एक ही है। ये नीचे जो धरती पे जो इंसान है, इन लोगों ने अलग अलग चीज़ें बना दी, किसने बना दिया, हाँ, तो बांट दी इंसानों को, जो बहुत गलत चीज़ है। इंसानियत होनी चाहिए, सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है, वरना बोलने को तो एक दूसरा कुछ भी, कोई भी किसी को भी बोल ले। तो अपन चलते हैं, बहुत देर से हाथ में ब्लॉग बना रहा हूँ, हालत ख़राब हो गई है। आज का दिन बड़ा टेंशन वाला होने वाला है, मुझे डर लग रहा है अपने लड्डू को सोच के। हालांकि मैं और बातें करके अपना माइंड डाइवर्ट करूँ, बट हो नहीं पा रहा, बैक एंड पे यही चल रहा है। अच्छा गाइस, एक बात बताओ, तुम्हारे घर में बच्चे होंगे तो तुम मेरे को बस इतना बताओ कि तुम्हारे बच्चे घर में रात को सोना कब से शुरू करते हैं? होंगे तो बता करेंगे कैसे, मतलब जिनके हो गए हैं वो बोलना, जब होंगे। मैंने बोला जिनके घर में बच्चे होंगे वो बताओ कि रात को बच्चे, जिनके घर में बच्चे हैं, होंगे नहीं हैं, होंगे विल बी द फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो सोरा तो है। आज गाइस बारिश का मौसम हो रहा है ना, बिजली कड़क रही थी तो लड्डू डर रहा था। जैसे 9 बजे सुलाना है तो 9 चलो। बजे सुलाओ। नींद खराब हो जाएगा ना, पूरा गुस्सा करता है। नींद में उठा दिया स्वाति तूने, अब तो गई। बस मेरा बेटा, बस तू गलत टाइम उठ गया, सोए में ही लग जाती तुझे वैक्सीनेशन। वो भी उड़ जाएगा। पिट्टा ही करेगा, पिट्टा ही करेगा आपको, पिट्टा ही करेगा। ये रोम पर बाज छोटी तो नहीं करेगी, बाज लड्डू फिर देख के बस बच्चा कॉलेज ओले
थोड़ा दो ना बाबा ना You did good. मैं तो देखा ही नहीं, जैसे देख लो रेड सा फेस में डर लग गया। You did good. हेलो। She cried. क्यों बैठे हो तो? खुद क्यों रो रही है? अब क्यों रोई? मेरे का तो फटाफट शक्ल बनाती थी। मुझे नहीं पता था ऐसा, तुम पेनलेस बोल रही थी। तो मुझसे तो पहले आदमी बहुत दूर लग गया। लड्डू को मम्मी रो रही है। मम्मी के तो आंसू निकल गए। आंसू निकल गए, कोई बात नहीं है। सब बच्चा दुनिया में ऐसे होना चाहिए, ऐसे होता है। हम भी ऐसे थे, अरे मैं हम भी ऐसे थे, है ना सर? बताओ, अपने डॉक्टर की तारीफ तो कर दो। गाइस हम डॉक्टर सिद्धार्थ के पास आए हैं, कोई प्रमोशन नहीं कर रहे, डॉक्टरों की प्रमोशन नहीं करते हम। हाँ। पर मैं जनरली बता रही हूँ कि बच्चे को लेके ना बहुत कंफ्यूजन होती है, बहुत टेंशन भी होती है। ये हमारे पास कोई अच्छा डॉक्टर हो जिसके ऊपर हम प्रॉपर रिलाई कर सके। तो मेरे को ये डॉक्टर फिर से शिवानी नहीं बताई, क्योंकि डॉक्टरों में मेरी हेल्प शिवानी करती है। मुझे तो लग रहा है जैसे गॉड फादर होता है ना, शिवानी इसकी गॉड मदर है। हर चीज में जब फंस जाती है तब इसे शिवानी की याद आती है। तो उन्होंने मुझे इनका बताया, मैं इनके पास लेके आई। और इससे पहले भी इसको ना एलर्जी हो गई थी शूट के बाद, जो इसका न्यूबॉर्न शूट हुआ था। तो मैं इतना डर गई थी, इसकी पूरी फेस पे स्वेलिंग आ गई थी। फिर डॉक्टर ने 2 दिन में ठीक कर दी। हम डॉक्टर क्लिनिक की भी डिटेल दे दो। हाँ, आप ही दे दो, बोलिए। मुझे नहीं पता। विकासपुरी डी ब्लॉक है तो DG3 में है। तो किलकारी ना काले क्या है। किलकारी नेम से इस क्लिनिक है। आप सर्च कर लोगे, वैसे भी जनरली आ ही जाएगा गूगल पे। और डॉक्टर सिद्धार्थ इनका नेम है। लड्डू अब देखो कितना शांत होकर वैक्सीन लगवा के। बड़े मेरी भी तो हालत खराब हो गई थी, बहुत बुरा हाल हो गया था देख के पहली बार। अगली बार मेंटली प्रिपेयर होकर आऊंगा मैं, क्योंकि मेंटल से शादी करी, बच्चा ही मेंटली हुआ मेरा। चुप कर। मम्मा पापा जा रहे हैं घर पे जा रहे हैं। और अभी हमने गैस फ्रूट्स ले लिए चौथे के लिए। अभी हम बात करें गाइस कि अभी ना एक साइड में स्कूटी पे ना 3-4 बच्चे जा रहे थे, एक स्कूटी के ऊपर बैठ के अपने पापा के साथ। क्यों देख रही खुश होकर? मैं तुझे भी करने इतने बच्चे तो वरना तो एक करके डर गई। एक लड़की दे दे बस तू मुझे। दीदी डर गई, बहुत बुरा डर गई। मैं जो कह रहा हूँ उस पर ध्यान नहीं दे रही ना तू। एक लड़की दे दे बस। गाइस मेरे को ना हमेशा से, अरे वो सामने गाड़ी खराब है किसी की, हट जाए। अच्छा तो मेरे को ना गाइस, मेरे को बोलना है, मेरे को गाइस हमेशा लड्डू चिड़चिड़ हो रहा है। कोई चिड़चिड़ नहीं, हल्का सा ऐ करता है, चिड़चिड़ हो रहा है। बच्चा है, थोड़ा ऐ भी ना करे, गूंगा रहेगा बच्चा। तू ये बता पहले, ऐसे नहीं होता। इसे सिखाओ गाइस, बहुत सेंसिटिव। डॉक्टर भी बोला स्वाति आप बहुत सेंसिटिव हो। मेरा अलसी नहीं होता है, मेरा बड़ी दर्द नहीं करता है, मैं ना करूं। गाइस मैं क्या कह रहा था, मुझे ना हमेशा शौक था कि मेरी एक बेटी हो जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करूं। बट भगवान के अलग प्लान्स थे, उन्होंने मुझे लड़का दे दिया। इसे ही प्यार करूँगा तो कोई बात नहीं। अगर बेटी नहीं भी मिली तो मैं अपनी बीवी को अपना जो भी बेटी वाला प्यार था, अपनी बेटी की तरह इसका केयर करूँगा। हाय प्यार करूँगा। आप दूसरे की बेटी की लाए हो, उसको भी बेटी की तरह प्यार। मैं तो वही तो कह रहा हूँ। अब जो मन में बेटी के लिए जो चीज़ें बचा के रखी हुई थी, लाड प्यार मोहब्बत जो भी था, वो भी तेरे को देनी पड़ेगी, क्योंकि आई विल टेक केयर ऑफ यू। तो मैं अपनी आज मैंने अपने पति को बोला मुझे कुछ अच्छा खिलाओ। रोज ही शुरू हो जाती है। रोज वो अच्छी लग रही है दुकान में, इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ चाहिए तो ये अजय वो देखो फर्नीचर वाली शॉप अच्छी लग रही है। कोई नए पर्दे लेने, देखो बेटा इस पे ना डिजाइनर वाले पर्दे वाली शोरूम पे देख दो जरा इसमें। अरे मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ। भूख लग गई इसको। अभी दूध पी लिया, भूख बुला पता नहीं इसे क्या ये पागल लड़की है, अभी पिया है ये ओवर थिंकर है ना। ऐसे लोगों के ना, मैं कह रहा हूँ बच्चा पालना मुश्किल है। बच्चों को इतना सेंसिटिव बन जाएंगे, बहुत सेंसिटिव हो जाएगा बेबी। उसे तुम एक से बबल में नहीं रख सकते, उसे एक्सपोजर देना पड़ेगा लाइफ के अंदर। बाहर निकलेगा, खेलेगा कूदेगा, चोटें लगेंगी, 10 चीजें होंगी। मेरी तो सांस रुक गई। सांस रुक गई तेरे लिए। चलो मैं ये बोल रही थी गाइस कि अब हम जाएंगे, आंटी और बाबू को घर छोड़ेंगे। बाबू सो रहा है, फिर हम कुछ खा के आएंगे। मैं तो कहता अपने फ्रूट्स ले लिए। मैंने से बोला ग्रेप्स वॉश करके ले आइए मेरे लिए। तो मैं बहुत मीठे ग्रेप्स थोड़े से लेके आया, वो खाऊंगा। मुझे कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है, चटोरा। क्योंकि ना आज मौसम इतना अच्छा लगा देखो, तो मेरा मन कर रहा है कि कुछ बढ़िया सा खाऊं। यहाँ पे मिल रहा है 70 रुपये में अनलिमिटेड छोले भटूरे का बोर्ड लगा खा है। लूंगी मैं। वो खाएगी छोले भटूरे खाने लेके जाएगी इतनी दूर, पागल कहेगी। गाइस मेरा ना गाड़ी लेने का मन हो रहा है, लेकिन मेरी बीवी मुझे कहती है मेरे को गाड़ी नहीं लेनी है। गुच्ची आई कैन अंडरस्टैंड। ये बहुत बदतमीज है।
इन्होंने तेरा फायदा नहीं सोचना बिल्कुल भी, तू अपना फायदा खुद सोच। बचपन में सारी कुतियां वो काट के चली की और ऐसे लेके तो पास में पड़ जाती। बताओ शिबू के लग गया ये तो। ये बनेगा सब गाइस। अब है द बैड फेज ऑफ पेरेंटिंग का पार्ट दिखाता हूँ। हमारा लड्डू बहुत देर से रो रहा है क्योंकि आज उसे वैक्सीनेशन लगी थी। वह तो पेनलेस लगाई थी बट शाम को बच्चे को थोड़ा वो नीडल का पेन दोबारा उठ रहा हुआ। बहुत बुरा फेस था, अभी बहुत रोया बेचारा, बहुत रोया। मेरी बीवी और मेरे को तो रोना ही आ गया, मतलब मुझे भी आ गया। हालांकि मैं बहुत मन पक्का कर लेता हूँ बट यही नहीं देखा जाता। बस बच्चा जब परेशान होता है ना, दर्द होता है उसे, क्या बोलूँ, मतलब जो पेरेंट है ना वो समझ सकते हैं कि मैं किस बारे में बोल रहा हूँ। बिल्कुल नहीं देखा जाता, बिल्कुल रोता हुआ नहीं देखा जाता अपना बच्चा गाइस, बिल्कुल भी नहीं। बहुत मूड ख़राब हो रखा है। अभी हम देख रहे हैं उसे, अभी मेडिसिन डॉक्टर ने दे के भेजी थी, तो मैं बस यही बोल रहा हूँ इस व्लॉग को हम यहीं एंड कर रहे हैं। कल बनाएंगे व्लॉग। अभी उसको डॉक्टर से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं हम रेगुलर बेस पे। चलो गाइस मिलते हैं अगले व्लॉग में। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग।